नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। चाहे प्राण ही क्यों ना चली जाए, लेकिन इस माह आपको यह 5 गलती नहीं करना है, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अभी देख लो, वरना जीवन भर आप परेशान रहेंगे, क्योंकि इस समय आपका ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहा है कि यह एक छोटी छोटी गलतियां भी आपको यह माह आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। अगर आप यह छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे और अपनी आदतों में थोड़ी सुधार कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, आपका किस्मत 7वें आसमान पर होगा और आप अपने जीवन में जिस भी चीज़ का इच्छा रखते हैं वह सभी इच्छाएं आपका पूर्ण होगा। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूर्ण होगा। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो गलती करने से मना करूँगा वह मत करना, वरना आपकी ज़िंदगी भी नरक बन जाएगी। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। कुबेर महाराज आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको गरीबी और कंगाली सहना पड़ेगी। साथ ही शनिदेव का क्रोध भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि यह 5 काम अगर आपने भूल से भी कर दिए तो आपके पूरे परिवार पर काल मंडराने लगेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि चाहे धरती आसमान एक क्यों ना हो जाए, फिर भी यह 5 गलती आपको भूल से भी इस महीने नहीं करना है। दोस्तों, यह महीना आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है और दोस्तों, इस महीने आपके जीवन में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव भी होंगे। दोस्तों, इस समय बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, इस माह की शुरुआत में ही हो जाएगी। वहीं सूर्य और शुक्र के साथ साथ भी अपनी चाल बदलेंगे, जिसके चलते यह महीना आपके लिए बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, यह महीने में रंग भी राजा बन सकता है। बस जो गलती करने से मना करूँगा वह गलतियाँ आपको नहीं करना है। आपको कुछ आसान और सरल उपाय भी बताऊंगा, जिसे करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होंगे और कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर वह उपाय आप कर लिए तो समझ जाइए कि रंग से राजा बनेंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा, धन सुख शांति समृद्धि सब कुछ आपके पास होंगे। लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको अपनानी पड़ेगी और कुछ काम आपको, कुछ गलती आपको नहीं करने हैं। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यह महीना आपकी पूरी ज़िंदगी भर का सबसे बेहतरीन महीना हो जाएगा और आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपने आज की इस वीडियो को थोड़ा सा भी छोड़ने की गलती कर दी तो आपके ऊपर मुसीबतों की सुनामी आ जाएगी। दोस्तों, इस महीने में 2 बड़े खुशखबरी भी आपको मिलने वाले हैं। इस समय भोलेनाथ का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, वह 5 गलती आपको कौन सी नहीं करनी है उसके सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और सही और सटीक जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। इस माह अगर आप यह 5 गलती भूल से भी आपने किया तो अच्छी खासी ज़िंदगी नरक बन सकती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और जो गलती करने से मना करूँगा वह गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। जो आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं उसे आगे चलकर परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे भूल आप मत करना, वरना आपकी ज़िंदगी में फिर जो होगा उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप ही होंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में बताई गई छोटी छोटी जानकारी भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह महीना आपके लिए बेहद खास रहने वाला है और इस महीने में आप जो गलती करेंगे उसका भुगतना भी आपको ही पड़ेगा और आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। आपकी गलतियों की वजह से दुख भोगने पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देख करके जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है, इसका 1 भी रुपया नहीं लगता है, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक तो अवश्य ही कर दीजिए। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में शनि बहुत बलशाली है, इसलिए शनि आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे।
यह समय, यह महीना पूरा धन कमाने का आपको अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। धन आने की कई वजह हो सकते हैं, कई क्षेत्रों से आपको भारी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। यह समय राज करने का एकदम उत्तम समय है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कम मेहनत में आपको सफलताएं अवश्य ही मिलेगी। अच्छी खासी धन लाभ भी होने की संभावनाएं बन रही है। और दोस्तों बता दूं, जो इंसान मेहनत करते हैं उनके ऊपर शनिदेव हमेशा के लिए मेहरबान रहते हैं और उसके कोई भी कार्यों में कभी भी कोई बाधा विघ्न नहीं आता है। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, शनिदेव उन्हीं को कष्ट देते हैं। कुछ लोग शनिदेव का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह न्याय के देवता है। जो गलती करते हैं, जो दूसरों को बेवजह कष्ट पहुंचाते हैं, शनिदेव उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हीं को बुरी प्रकोप झेलना पड़ता है। जो इंसान अपने जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, शनिदेव का कृपा उनके ऊपर हमेशा के लिए बना रहता है और उन्हें लाभ अवश्य होता है। दोस्तों, इस माह आपकी ज़िंदगी का असली परीक्षा करवाएगा और जो परीक्षा में पास हो गया वह पूरी ज़िंदगी भर सुख भोगेगा, राज करेगा। आपके लिए शुरुआत में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होने हैं। पूरा महीना आप कई जगहों से भारी धन लाभ भी हासिल करेंगे और आप अच्छी खासी तरक्की भी करेंगे। दोस्तों, पिछले समय में आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भरे हुए रहे। खुशखबरी आई, लेकिन छोटी छोटी खुशखबरी आई, बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको अभी तक नहीं मिली। जिस चीज़ की चाहत थी वह चीज़ पाने के लिए आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, लेकिन चिंता ना करें। अब जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिए। और दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी 5 गलती है जो आपको इस महीने में भूल से भी नहीं करनी है। सारे काम छोड़ दीजिए और अपना पूरा ध्यान मेरी बातों पर लगाइए। जो बातें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहले काम जो आपको बताने जा रहा हूँ, यह महीना ग्रह गोचर के आधार पर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में माता लक्ष्मी जी की दृष्टि आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। ऐसे में अगर आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, पत्नी से बेवजह किचकिच करते रहते हैं, या फिर आप अपने घर में किसी बात को लेकर चिढ़ते रहते हैं, या छोटी छोटी सी बात को लेकर विवाद उत्पन्न करते रहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों पर चिल्लाते रहते हैं, अपनी पत्नी पर चिल्लाते रहते हैं, या अगर आप एक स्त्री हैं तो आप अपने पति पर बेवजह चिल्लाते रहती हैं, तो समझ जाइए कि आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रही हैं। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। आप आज से ही बंद कर दीजिए। जिस घर में पति पत्नी के बीच किचकिच होता रहता है, बेवजह लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। आप लोगों को बता दूं, यह महीना माता लक्ष्मी का महीना है। इस महीने माता लक्ष्मी आपके घर परिवार पर अपनी दृष्टि बनाए रखेगी। ऐसे में अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो माता लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाएगी और माता लक्ष्मी क्रोधित भी हो जाएगी। इस महीने में आप अपने घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनाए रखना है। आपको इस महीने में लड़ाई झगड़ा करना तो या किसी पर चिल्लाना, घर में हंसी खुशी का माहौल भरा रखना ही आपको उचित आपके लिए है। घर में ना ही कोई बेवजह रोना चाहिए और ना ही किसी को उदास होना चाहिए। इस माह पूरे आपके घर में आपको साफ सफाई भी बनाकर रखना है, क्योंकि इस महीने माँ लक्ष्मी का वास आपके घरों में होने वाली है। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उन्हें रुलाएं नहीं, अगर उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। जिस घर में बच्चे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है और उस घर में खूब माता लक्ष्मी का कृपा बरसती है। साथ ही दोस्तों, जो घर की स्त्रियां होती है उनको भी प्रसन्न रखने का कोशिश आपको करना है। जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न होती है, हंसती खेलती रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी खूब धन बरसाती हैं। दोस्तों, घर के भंडार हमेशा भरा रहता है, इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इस पूरे महीने में किसी भी बात को लेकर के आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है घर में। दोस्तों, अब अगली बातें जो बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से आपको समझना है। इस महीने में शुक्र के साथ साथ सूर्य भी बदल रहे हैं अपनी चाल, और ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि आपको इस समय थोड़ा बहुत धोखा भी मिल सकती है। आपको किसी पर भरोसा करने वाले इंसान से आपको धोखा मिलने की संभावनाएं बन रही है। छल कपट होने का प्रयास, छल कपट करने का आपके साथ प्रयास करेगा, आपका धन हानि करने का प्रयास करेगा।
हालांकि आप थोड़ा सावधान रहेंगे और सतर्क रहेंगे, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर इस समय आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए इस समय आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। चाहे कोई अपनापन होने का कितना ही दिखावा क्यों ना करे, आपको उन पर भरोसा नहीं करना है। आपको अपनी सबसे कीमती चीज़ों का, अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों आपको चौकन्ना भी रहना है, क्योंकि आपके साथ कोई छल कपट इस समय न कर सके। यहाँ तक कि आपका जो विश्वासी इंसान है, जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते हैं, वह व्यक्ति भी आपके साथ धोखा कर सकता है। इस महीने में एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, चाहे आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, सगी बहन ही क्यों ना हो, चाहे फिर आपकी खुद की औलाद यानी कि संतान ही क्यों ना हो, आप अपने इस समय भरोसा किसी पर मत करिएगा, क्योंकि आपका इस समय बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, इसलिए पैसों का जहां मामला आ जाए वहां पर किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए परेशानियों का वजह बन सकता है। इस महीने किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है। अपनी कुछ खास बातें, अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में भी या अपने पैसों के बारे में किसी के साथ आपको बात साझा नहीं करनी है। इस समय आपको अपने कोई और इंसान इस समय आप जीवन में आएंगे और वह आपको लालच देगा, बहकावा आपको देगा, लेकिन आपको किसी और के लालच या बहकावे में आपको नहीं आना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और आप ही ऐसे दिलेर इंसान हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं और कोई भी आपको अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको इस समय नहीं करना है। आप इस समय अगर ज़्यादा दयालु बनेंगे तो आपका लोग इस्तेमाल करेंगे और आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। इसलिए इस महीने किसी पर भी आपको विश्वास नहीं करना है, किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है। अगली बात जो है बहुत ही खतरनाक है, जो कि ध्यान में रखना है। इस समय छोटी छोटी बातों पर भी कोई आपके इस समय आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, जिसके वजह से आपका क्रोध इस समय काफ़ी बढ़ेगा और आप काफ़ी गुस्से में रहेंगे। आपके मस्तिष्क में छोटी छोटी बात पर क्रोध आ सकता है, इसलिए इस समय आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है। इस समय आपके मस्तिष्क में छोटी छोटी बात पर क्रोध करेंगे। छोटी सी चीज़ भी अगर आपके मन मुताबिक नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा, आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। इस महीने ऐसे बड़े योग बन रहे हैं, आप किसी भी चीज़ों को खास अपने से जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, चाहे आपकी पत्नी हो या पति हो या फिर घर परिवार का ही कोई नज़दीकी हो या कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका बहुत खास हो, उस व्यक्ति से आपका इस समय थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उस व्यक्ति से आपका लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं बन रही है और आप सिर्फ यह चीज़ होगी कि आपके नादानी से यह समस्या हो सकती है, आपका क्रोध के वजह से हो सकता है। तो आपको इस समय अपने क्रोध पर काबू रखना है, इसलिए पूरे महीने में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपको क्रोध अधिक आने की संभावनाएं भी बन रही है। आपको पूरे माह में ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे आप खुश रहें, वैसे कार्य करने हैं जिससे आपको खुशी मिले। चाहे आप मूवी देखने जा सकते हैं या दोस्तों के साथ घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको अपने वाणी पर संयम रखना है। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। आप कुछ भी करें, लेकिन आपको खुश रहने की कोशिश अवश्य ही करना है। दोस्तों, इस समय आपका कोई अपना साथ छोड़कर जा सकता है, क्योंकि जब क्रोध आपको आता है तो दोस्तों पर आप कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं, आप मरने और मारने पर तुल जाते हैं। तो आपका इस समय क्रोध काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस समय कोई अपना ही आपका साथ छोड़ करके इस समय आपसे दूर जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी होगी। काफ़ी ठंडे दिमाग से आपको आगे बढ़ने हैं, इसी में आपका फायदा होगा। और दोस्तों बता दूं, इस महीने आपके ऊपर भोलेनाथ का विशेष कृपा रहेगी, महादेव का विशेष कृपा रहेगी। इस समय आपके जीवन को सभी परेशानियों को समाप्त करके आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। इसलिए आपको इस महीने में जितने भी सोमवार आ रहे हैं, आपको सभी सोमवार में आपको मंदिर जाना चाहिए और आप जाकर के भोलेनाथ का दर्शन करके और उनके शिवलिंग के ऊपर आपको कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करना चाहिए। और अगर दूध ना हो तो सिर्फ जल भी आप अर्पित करें, इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और आपके भाग्य और भी तेज होंगे और जीवन में सभी तरह की समस्याएं समाप्त होगा। चाहे वह धन संबंधित समस्या हो या प्रेम संबंधित समस्या हो या गृह क्लेश की समस्या हो, सभी समस्या समाप्त हो जाएगा और आपका समय हंसते खेलते इस समय अवश्य बीतेगा। दोस्तों, अब और भी कुछ खास बातें हैं जिसे आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। दोस्तों, इस समय
आपको अपने सेहत को लेकर के विशेष ध्यान रखना होगा, या अन्यथा आपकी सेहत में परेशानी हो सकती है। बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करें, अन्यथा आपको पेट संबंधित समस्या हो सकती है। अगर कोई पुरानी बीमारी आपके पास है तो उसका समय समय पर इलाज करवाते रहें, अन्यथा उसके वजह से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके राशि वालों के लिए लाल रंग अशुभ माना जाता है, यह उग्र आपको उत्तेजित कर सकता है, संतुलन आपका बिगड़ सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन दिनों में कोई भी कार्यक्रम करने से पहले आपको इन लाल रंग के वस्त्र पहनने से आपको बचना चाहिए। इस समय आपको अत्यधिक स्वार्थी भी नहीं होना है और किसी का बुराई नहीं करना है। किसी का बुराई बढ़ा चढ़ाकर करने से आप उसके परेशानियों में फंस सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। इस समय आपके मकान जमीन संबंधित कार्यों में बहुत अधिक फायदा होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन इस समय आपको अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। आपको इस समय कर्ज नहीं लेना है और किसी से दुश्मनी भी नहीं करना है, वह आगे चलकर आपके परेशानियों का कारण भी बन सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। और आपको इस समय किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से परहेज करना चाहिए। यह पूरे माह में आपको शनिवार और शुक्रवार आपके लिए बेहद लाभदायक है और शुभ रहने वाला है। मंगलवार का दिन आपके लिए बेहतर नहीं है, इसलिए कोई अच्छे या शुभ कार्य करने से पहले आपको शनिवार और शुक्रवार के दिन का चुनाव करना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, इस समय आप किसी को भी कर्ज ना दें, वह कर्ज आपका फंस सकता है और आगे चलकर आपको वह पैसे लेने के लिए चप्पलें घिसनी पड़ सकती है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कहीं पर भी अगर आप पैसे निवेश कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें, तभी पैसे निवेश करें, अन्यथा वह पैसे आपके फंस सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब जो उपाय बता रहा हूँ बहुत ही खास उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। इस उपाय को करना है, आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना है। इससे आपके जो भी घर में क्लेश हैं, जो भी समस्या हैं, रोजगार कारोबार में जो परेशानी आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर हो सके तो उसी किन्नर से 1 रुपये का सिक्के आप मांग लें, अगर खुशी से दे दे तो वह आपको घर ले आना है और लाल या हरे रंग के वस्त्र में उसे लपेट करके आपको घर के तिजोरी में या आपको अपनी जेब में रख लेना है। इससे जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य में आपको सफलता मिलेगा, बिगड़ते बिगड़ते कार्य भी आपका बनने लगेंगे और कितना भी भारी काम में क्यों ना जाएं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगली बात बता रहा हूँ जिससे माँ लक्ष्मी सबसे अधिक रुष्ट होती है, वह है किसी कन्या का अपमान करना। इसलिए आप अपने घर या बाहर किसी भी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होंगे और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कितना भी रोजगार बदल कर देख लें, उसमें आपको घाटा हो सकता है, धन हानि हो सकता है, इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगली बात, शनिवार या मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है हनुमान मंदिर में जाकर के। और शनिवार या मंगलवार को आपको पीपल का पेड़ में अगर आप जल अर्पित करेंगे सुबह सूर्य उदय होने से पहले, तो आपका भाग्य जल्दी चमकने लगेगा और आपके बड़ी से बड़ी इच्छा व मनोकामना भी आपका पूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।